इसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही बनाता है। राइबोसोम्स को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही फॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स में भी होते हैं राइबोसोम्स। सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेल है राइबोसोम। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में फ्री भी होता है और अटैच फॉर्म में भी होता है। अटैच कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच हुआ हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी अटैच हुआ हुआ होता है राइबोसोम। राइबोसोम को अगर क्लासिफाई करें तो दो तरह के होते हैं राइबोसोम, एक 70S और एक 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S यूकैरियोट्स के अंदर होता है। एस से मुराद है कोएफिशिएंट सेडिमेंट, यानी कि इस स्पीड पे जाके टेस्ट ट्यूब में या किसी जगह सेटल हो जाए, बीच उसके बेस में जाके बैठ जाए। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज सब यूनिट जो है इसमें एक एरिया या डिप्रेशन होता है या ग्रूव होता है जिसमें आके मैसेंजर आरएनए अटैच होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। और जो स्मॉल सब यूनिट होता है ये इसके ऊपर कैप की तरह से रखा हुआ होता है। जो लार्ज सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट है इसका ये अटैच हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, बाय मींस ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड राइबोफोरिन। राइबोफोरिन एक प्रोटीन है जिसके जरिए लार्ज सब यूनिट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुआ होता है। मैंने आपसे कहा अभी कि दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप राइबोसोम को, 70S रखने वाले और 80S रखने वाले। 70S के दो पार्ट्स थे, लार्ज सब यूनिट होगा उसमें और एक स्मॉल सब यूनिट होगा। इसी तरह 80S के भी दो यूनिट्स होंगे, लार्ज और स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट है ये 50S कहलाता है, जो स्मॉल सब यूनिट है ये 30S कहलाता है। जो 80S है उनका लार्ज सब यूनिट 60S कहलाता है और स्मॉल सब यूनिट 40S कहलाता है। तो देखो ये नंबर्स हैं, डिजिट्स वाली वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। राइबोसोम का मेन काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराना विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आइदर इंडिपेंडेंटली, या तो खुद ही राइबोसोम की सिंथेसिस, राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, या विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। इनको इंफॉर्मेशन कहां से आती है? इनको इंफॉर्मेशन आती है आरएनए से। आरएनए इंफॉर्मेशन कॉपी करके आता था डीएनए से, न्यूक्लियस से, जिस प्रोसेस को हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन। बाद में वो राइबोसोम के साथ आके अटैच होता है आरएनए, और इंफॉर्मेशन जो डीएनए से आती है वो पास ऑन करता है, फिर राइबोसोम वो वाले प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो यहां तक की बात थी राइबोसोम को लेकर।